ऐसा एक्सपेक्ट तो करा जाता है कि आप एक इंसान को बाकी लोगों के कंपैरिजन में बेटर ट्रीटमेंट देते हो, उन्हें स्पेशल फील कराते हो और उन्हें कभी भी जानबूझकर हर्ट नहीं करते जब आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में उन लोगों को ज्यादा हर्ट कर देते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। अगर वो इंसान किसी वजह से दुखी होता है तो हम उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऐसा फील कराते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कई वजहों से हम टाइम टू टाइम उन्हीं सेम लोगों को बहुत चोट भी पहुंचाते हैं और इसके पीछे कई डीप साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1, टू टीच अ लेसन टू आवरसेल्व्स। जहां हम अपने हेटर्स को सबक सिखाने के लिए उन्हें चोट पहुंचाने या फिर उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वहीं हम अपने प्यार करने वालों को चोट पहुंचाते हैं खुद को सबक सिखाने के लिए। ये बिहेवियर इस इनसिक्योरिटी से आ रहा होता है कि हम प्यार या फिर किसी भी तरह की केयर डिजर्व नहीं करते। जब हमारे पास्ट में हमें लोगों से ये सुनने को मिला होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारे पेरेंट्स अक्सर हम पर गुस्सा हो जाते थे और हमसे कभी कभी बात करना छोड़ देते थे, तो इस तरह की चीजें एक इंसान की साइकी में बहुत डीप जाकर बैठ जाती हैं और हम बार बार एक्सटर्नल दुनिया में भी वही सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हैं जो हमारी साइकी में स्टोर्ड होती है। इस वजह से एक ऐसा इंसान जिसे प्रॉपर प्यार और केयर नहीं मिली थी, वो एक लविंग इंसान मिलने के बाद भी अनकॉन्शियसली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। वो इनडायरेक्टली खुद को अपने ट्रॉमा की याद दिलाता है अपने पार्टनर, फ्रेंड या किसी दूसरे क्लोज इंसान को हर्ट करके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट को हील नहीं कर लेते तब तक हम अपने पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं। इसलिए अगर आप भी बार बार अपने लव्ड वंस को हर्ट करते रहते हो तो खुद से क्वेश्चन करो कि कहीं आप अपने एक ही पैटर्न को नोटिस ना करने की वजह से उसे बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे। रीजन नंबर 2, टू टेस्ट देयर बाउंड्रीज। ये बहुत कॉमन चीज है कि हम दूसरे इंसान को समझने और ये जानने के लिए कि वो हमारे से ऊपर हैं या फिर नीचे, हम उन्हें थोड़ा छेड़कर और टेस्ट करके देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। शुरू में तो हम हर रिलेशनशिप में बहुत पोलाइट और रिजर्व्ड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम एक इंसान के साथ खुलने लगते हैं तब हमारा उनसे बात करने और उनके साथ उठने बैठने का ढंग भी बदल जाता है। जहां पहले हम खुद के कई ख्यालों को एक्सप्रेस नहीं करते थे ताकि हम उन्हें हर्ट ना कर दें, वहीं एक पॉइंट के बाद हम बिना सोचे समझे ही बोलने लगते हैं और हमारी स्पीच के ऊपर से फिल्टर हट जाता है। ये चीज लोगों को क्लोज लाने के लिए तो बहुत अच्छी होती है, पर बातों बातों में कई बार कोई इंसान कुछ ऐसा बोल देता है जो दूसरे को बहुत बुरी लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान ही नए लोगों से मिलते वक्त अपना असली चेहरा दिखाने के बजाय एक सोशल मास्क पहन लेता है। वो बस अपनी पर्सनालिटी के उन हिस्सों को दिखाता है जो अट्रैक्टिव और पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ समय में ही खुद को एडवर्टाइज करने की नीड चली जाती है और एक इंसान अपना असली रंग दिखाने लगता है। इस प्रॉब्लम को काफी हद तक टाला जा सकता है अगर आप शुरू से ही लोगों के आगे अपनी असली पर्सनालिटी को रखो तो, यानी आप में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज हैं उन्हें नेचुरली लोगों के आगे आने दो, और इसके बाद अगर वो आपको पसंद ना करें तो भी अच्छा है और अगर वो आपको पसंद करें तो भी, क्योंकि ऐसे केस में आप बाद में एटलीस्ट उनको अपनी असलियत दिखाकर हर्ट नहीं करोगे। रीजन नंबर 3, टू गेन अ सेंस ऑफ फ्रीडम। जिन लोगों को केओटिक और डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में रहने की आदत होती है, वो जब भी कोई नया दोस्त या पार्टनर बनाते हैं तब अगर हर चीज सही चलने लगे तो ये चीज उनके लिए बहुत ही बोरिंग हो जाती है। उन्हें कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में थ्रिल चाहिए होता है और हेल्दी रिलेशनशिप्स उन्हें जेल के जैसे फील होते हैं, जिस वजह से वो फ्री फील करने के लिए बिना बात के ही लड़ाइयाँ करते हैं और अपने पार्टनर, फ्रेंड्स या फैमिली के आगे बहुत ही मूडी बन जाते हैं। रीजन नंबर 4, टू गेन कंट्रोल। ये तब होता है जब आप खुद हर्ट होने से डरते हो। जब भी हर चीज थोड़ी देर तक अच्छी चल रही होती है तब आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पॉइंट पर कोई इंसान आपको हर्ट कर देगा, क्योंकि आप खुशी से ज्यादा गम और धोखे से वाकिफ हो। इसलिए आप किसी से अपना अच्छा भला रिलेशनशिप खुद ही खराब करना चालू कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, वो आपकी केयर भी करता है और आपको रिस्पेक्ट भी देता है, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और या तो आपका किसी तरह से फायदा उठाया जा रहा है या फिर वो इंसान इवेंचुअली आपको छोड़कर चला जाएगा। ऐसे में आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बस अपनी अजम्पशंस के बेसिस पर ही हर्ट करने लगते हो, ताकि आप प्यार प्यार में अपनी वल्नरेबल साइड उन्हें दिखाकर उनके जाल में न फंस जाओ। खुद से एक क्वेश्चन करके देखो कि आपका बिहेवियर तब कैसा होता है जब हर चीज आपके फ्रेंड या फिर पार्टनर के साथ एकदम सही चल रही होती है। तब ड्रामा क्रिएट करने वाले आप होते हो या फिर वो। रीजन नंबर 5, यू हैव एन इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। अटैचमेंट स्टाइल्स एक इंसान के बचपन में डेवलप होते हैं उसकी पेरेंटिंग के बेसिस पर, यानी जिस टाइप का इमोशनल कनेक्शन हमारा अपने पेरेंट्स के साथ था वैसा ही कनेक्शन हम पूरी जिंदगी अपने फ्रेंड्स और स्पेशली अपने पार्टनर्स में ढूंढ रहे होते हैं।
जिन एडल्ट्स का अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है वो अपने बचपन को बहुत ही ब्यूटीफुल और लविंग बताते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत भरपूर प्यार मिला था। जबकि जो एडल्ट्स अपने रिलेशनशिप्स में इनसिक्योर होते हैं वो अपने बचपन को एक ऐसे समय की तरह डिस्क्राइब करते हैं जब उन्हें प्यार या एक रिलायबल एडल्ट की प्रेजेंस नहीं मिली थी, और यही चीज कई लोगों को अपने चाहने वालों को ही हर्ट करने पर मजबूर कर देती है। हाउएवर, अच्छी बात यह है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल चाहे जो भी हो, आप खुद की इनसिक्योरिटीज को दूर कर सकते हो, अपने पास्ट को अच्छे से समझकर और अपनी खुशी को दूसरों में ढूंढने के बजाय खुद के अंदर ढूंढकर। रीजन नंबर 6, डिस्प्लेसमेंट। यानी आप अपने प्यार करने वालों को बस इसलिए हर्ट करते हो क्योंकि वो ही ज्यादातर समय आपके आसपास होते हैं। इसका मतलब जब भी आपको अपनी जॉब, करियर या पढ़ाई की टेंशन होती है, या फिर आपका मूड अपने ही ख्यालों या किसी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से खराब होता है, तब आप अपना गुस्सा या उदासी कंट्रोल में नहीं रख पाते और बिना किसी रीजन के इन इमोशंस को दूसरों पर निकाल देते हो। आपके आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, लेकिन आप अनकॉन्शियसली ही अपनी भड़ास उन पर निकालकर खुद को हल्का कर रहे होते हो। ये चीज उन लोगों में बहुत कॉमन होती है जो अपना ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं और जिसमें से एक इंसान को अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक आदमी का दिन अपनी जॉब में बहुत बेकार गया था तो वो घर आकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बीवी बच्चों पर निकाल देता है। इसी वजह से कई घरों में लोग खुद ही ऐसे इंसान के साथ डर डर के रहने लगते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने छोटी सी भी कोई गलती कर दी तो उसी मोमेंट पर वो इंसान अपना सारा गुस्सा उन पर ही निकालने लग जाएगा। इसलिए अगर आप भी डिस्प्लेस्ड इमोशंस के शिकार बनते हो तो अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखो। ये पॉसिबल होगा हेल्दी कंजम्पशन, यानी सिर्फ पॉजिटिव चीजों को सुनने, बोलने और देखने से, हेल्दी डाइट लेने से, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो सीधा सीधा हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है। कई तरह के फूड्स हमें गुस्सैल, थका हुआ या एंग्शियस बनाते हैं, जैसे बहुत ही तीखा, मीठा या फिर जंक फूड, जबकि कई तरह के फूड्स हमें शांत बनाते हैं, जैसे रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स। आप किस तरह से चलते, खड़े होते और किस तरह से सांस लेते हो, क्योंकि अगेन आपकी फिजिकल नेचर आपकी साइकोलॉजी को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए सीधे खड़े होकर और अपने शोल्डर्स को पीछे कर चलो, सीधी कमर करके बैठो और सांस लेते टाइम हवा को अपनी चेस्ट तक ही मत रोको, बल्कि उसे अपने पेट तक जाने दो। आप किन चीजों पर फोकस करते हो, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी अटेंशन को फॉलो करते हैं। आप खुद को अपने इमोशंस या फिर थॉट्स के साथ किस लेवल तक आइडेंटिफाई करते हो, ये चीज भी आपको या तो अपने इमोशंस का मास्टर बना सकती है या फिर उनका गुलाम।